एल्विस यादव एक बार फिर से मारपिटाई के मामले में इस तरह से फंस गया है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। और एफआईआर भी कोई आसानी से नहीं हुई। एफआईआर के लिए भी बाकायदा सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला। उसके बाद में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार उसने एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन अब इस मामले के अंदर एक नया मोड़ आ गया है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से एल्विस यादव वो बीजेपी की लिस्ट से बाहर हो गया है और बीजेपी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। और अब एक तरह से नरेंद्र मोदी जी या भाजपा का जो ऐसे लोगों के ऊपर, और खास तौर पर एल्विस यादव जैसे लोग जो सोच रहे थे कि हां मुझे बचा लिया जाएगा, तो बीजेपी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एल्विस यादव और एक मैक्सट्रन, दो युवक हैं। एल्विस यादव को आप जानते हैं किस तरह से जो सांपों का, जहरीले सांप है, उनके तस्करी का आरोप लगा। उससे पहले जो है वो तमाम तरह के विवादित बयानों का आरोप लगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जाकर के इसके शो पर उसका हाथ उठा करके इसका प्रमोशन करते हैं। तो इस एल्विस यादव को आप जानते हैं। लेकिन एक नया एक लड़का है, यूट्यूबर है वो भी, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप कह सकते हैं, मैक्सट्रन जिसका नाम है। इन दोनों के बीच में आपस में किसी बात को लेकर के कोई जो है वो गलतफहमी आप कह लीजिए या कोई छोटी मोटी जो है वो बातें थी। उसके बाद में मैक्सट्रन को एल्विस यादव ने कहा कि तू दिल्ली ही रहता है। इस तरह के कुछ आपस में स्क्रीनशॉट वगैरह इनकी तरफ से शेयर किए जा रहे हैं। और उसके बाद में मैक्सट्रन को एल्विस यादव मिलता है किसी कपड़े की दुकान के ऊपर, और वहां पर मैक्सट्रन ने अपने पीछे कैमरा लगा करके एल्विस यादव जब आता है तो उसके आने की पूरी घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर लिया। और उस वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिख रहा है, मैं यूट्यूब के गाइडलाइन के हिसाब से आपको मारपिटाई वाली वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, तो उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एल्विस यादव अकेले, एक लड़का जो कि वहां पर बैठा हुआ है, जो कि एल्विस यादव का स्वागत वेलकम करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आओ भाई बैठो। लेकिन एक अकेला नॉर्मल सा लड़का, और एल्विस यादव से शरीर में भी हल्का है। ये एल्विस यादव जो पूरी ताकत को, पूरी सरकार को अपने पीछे समझता है, तो ये एल्विस यादव उस लड़के के ऊपर 8-10 लड़कों को लेकर के टूट पड़ता है। मारपिटाई होती है, गाली गलौच होती है, कई बार जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस मामले में अब ताजा घटनाक्रम यह है कि एल्विस यादव माफी मांग रहा है। माफी मांग रहा है कि मैक्सट्रन ने मेरी मां को गाली दी और इसीलिए मैंने इतने लोगों को ले जाकर के उसको तोड़ फोड़ दिया। लेकिन एल्विस यादव को बखूबी पता होना चाहिए, और 4 दिन पहले सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार के साथ में क्रिकेट खेल रहा था, मुनव्वर फारूकी के साथ में क्रिकेट खेल रहा था। तो ये एल्विस यादव को पता होना चाहिए कि जिस काम को आप कर रहे हो वो कोई बच्चों का, स्कूल का जो है वो लड़ाई नहीं है। आप जो कर रहे हो किसी के साथ में, वो सीधे तौर पर आप बार बार उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हो। अब इसके बाद में मैक्सट्रन का जो है वो पक्ष सामने आया। उन्होंने कहा, ये सागर ठाकुर नाम है इस लड़के का, मैक्सट्रन का, इसका पक्ष निकल करके सामने आया। और मैक्सट्रन ने कहा कि ये सागर ठाकुर जो है वो दिल्ली आईआईटी से पढ़ा हुआ लड़का है, वीडियो बनाता है, काफी जो है वो 1.5-2 मिलियन इसके सब्सक्राइबर वगैरह हैं इंस्टाग्राम पर, और जो है पर फॉलोवर भी हैं। तो इसने कहा कि गुड़गांव की पुलिस वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, और बाद में बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद में एफआईआर दर्ज की गई, तो एफआईआर पूरी बदल दी गई। जो मुझसे शिकायत ली गई थी या बातें जो मैंने बताई कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, वो सारी चीजें एफआईआर से एक तरह से निकाल दी गई। और उसके बाद में अब इन दोनों की वीडियो इस वक्त में है। आप ऑनलाइन न्यूज इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो आपको ऑनलाइन न्यूज इंडिया के ट्विटर हैंडल पर एल्विस यादव की भी पूरी 13 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, और ये मैक्सट्रन की भी पूरी 13 मिनट जो सफाई है 5-6 मिनट की उसकी वीडियो आई है वो भी आपको मिल जाएगी। यहां मैं आपको कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन जो पूरी कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इस कहानी में कैसे बीजेपी अब पीछे हट गई है। क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि अब एल्विस यादव के साथ खड़ा होना मतलब अपने हाथ जलवाने जैसा है। तो अब कोई जो है वो कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं करवाना चाहता है। अभी कैसे यहां तक नौबत कैसे आ गई वो उस पर मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको जरा शॉर्ट में खत्म करता हूं। तो ये मैक्सट्रन ने कहा कि मेरे साथ में जो कुछ हुआ
एफआईआर के अंदर वो धारा ही नहीं लगाई गई और एफआईआर बहुत मामूली सी धाराओं के तहत जो दर्ज कर ली गई और इसमें एल्विस यादव छूट जाएगा, ये मैक्सट्रन की तरफ से कहा गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई व्यक्ति आखिरकार इतना बड़ा कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति अभी तक आजाद खुलेआम घूम कैसे रहा है, जिस व्यक्ति ने एक लड़के को मारा है और उस लड़के को मार पिटाई की वो वीडियो ना केवल देश भर में बल्कि दुनिया में इस वक्त में वायरल हो रही है और बहुत बुरी तरीके से उस लड़के को मारा गया है। और ये लड़का जिसने मारा है उसको बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं या बड़े बड़े लोग उसके कांटेक्ट में हैं या बड़े बड़े लोगों का वो पैर दबाता है या जो जैसे भी आप कहिए, निर्मला सीतारमण से लेकर के अनुराग ठाकुर और पता नहीं किस किस, मैंने कई बार इस पर खबर बनाई, आपको खूब अच्छे से मालूम है। अब सवाल यह है कि एल्विस यादव को क्या बीजेपी बचाएगी या बीजेपी ने अपने हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि मूल कहानी अब यहां पर आकर के अटक गई है। मूल कहानी अब यहां पर आ गई है कि जिस तरह से ये एल्विस यादव का बार बार इस तरह के विवादों में नाम आ रहा है, तो अब बीजेपी को लग रहा है कि इससे फायदा नहीं नुकसान हो रहा है। एल्विस यादव अब से कुछ समय पहले मेनका गांधी के एक ग्रुप ने जो है उनको पकड़वाया कि वो सांपों की जो है वो जो सांप बैन है उन सांपों की सप्लाई करते थे। तो एल्विस यादव को जो है वो कहा गया कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सारी बात। फिर उसके बाद में जो है एल्विस यादव का नाम और दूसरे तरीके से कोई कंट्रोवर्सी में आ गया। फिर एक बीच में वीडियो वायरल हुई जिसमें लड़कियों को लेकर के बहुत गंदे तरीके से बोल रहा है, वीडियो के अंदर बोल रहा है, तो ये सारी चीजें हुई। अब देखिए बीजेपी ने इससे हाथ कैसे पीछे खींचे, उस कहानी पर मैं आता हूं और वो कहानी बड़ी दिलचस्प है, उसको जानना चाहिए। एल्विस यादव जो है, एल्विस यादव शामिल हो सकते थे उन 21-22 लोगों की लिस्ट के अंदर जिनको प्रधानमंत्री ने कल इनाम दिया है, लेकिन एल्विस यादव उस लिस्ट में नहीं। क्यों नहीं? बल्कि एल्विस यादव को तो खुद मुख्यमंत्री उनके स्टेज पर जाकर के सम्मानित कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उनको सम्मानित क्यों नहीं कर सकते हैं? और बीजेपी को तो ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो भाजपाई भक्त के रूप में प्रचलित है, उनको और आगे बढ़ाया जाए, उनको और ताकत दी जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर उसको सम्मानित करते तो नरेंद्र मोदी खुद विवादों में घिर जाते और एल्विस यादव एक तरह से बदनाम नाम हो चुका है इस वक्त में। एल्विस के साथ में जुड़ने से फायदा नहीं, बल्कि बीजेपी को इस बात का डर है कि एल्विस के साथ में अगर नाम आता है तो अब नुकसान होने लगा है, क्योंकि अब एल्विस यादव के वीडियो, एल्विस यादव पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है और कोई भी सभ्य समाज अपने बच्चों को एल्विस यादव जैसा नहीं बनाना चाहेगा, जो एक धर्म विशेष को लेकर के इस तरह की मानसिकता रखते हैं या इस तरह की बातें कहते हैं, या जिस तरह से उनकी वीडियो के अंदर जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है। तो कोई भी सभ्य आदमी अपने माँ बाप को अब एल्विस यादव जैसा नहीं बनाना चाह रहा है। और अब एल्विस यादव सफाई दे रहा है कि मैक्सट्रन जो है मेरे पीछे बिग बॉस के टाइम से पीछे पड़ा हुआ था, बिग बॉस के समय पर इसने ऐसी सी वीडियो बनाई, फिर इसने जो है वो अलग अलग जो है वो लोगों को लेकर के, अब ये हिंदू होने का ज्यादा जो है वो अपना लिबास ओढ़ने की कोशिश कर रहा है। बार बार मैंने इसकी वीडियो जो देखी है, आप चाहेंगे तो ऑनलाइन न्यूज इंडिया के ट्विटर हैंडल पर जाइए, पूरी 13 मिनट की वीडियो आप देख लेंगे। तो बार बार ये लिबास जो ओढ़ रहा है, बार बार अपने आप को जो कवर कर रहा है, या बार बार अपने चारों तरफ जो शिल्ड लगाने का काम कर रहा है, वो हिंदू होने का काम कर रहा है कि ये मैं हिंदू हूं, मुझे गाली इसलिए दी जा रही है, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं भगवान राम का हूं, मैंने भगवान राम के लिए काम किया, भगवान राम के लिए काम करूंगा। बस इसकी बातें इसी के इर्द गिर्द घूम रही है और हर कोई जानता है कि जब ये फंस गया है तब इस प्रकार से जो है वो इन चीजों का सहारा ले रहा है। वरना आप बताइए कि भगवान राम कब किसको जाकर के ऐसे पीटते थे, या भगवान राम का कौन सा प्रसंग आपने ऐसा पढ़ा है जब अकेले जाकर के भगवान राम ने 10-12 लोगों को ले जा करके और किसी अकेले नियत्थे को जाकर के वहां पर जो बुला रहा है, वेलकम कर रहा है, उसको जाकर के पीट रहे हैं? ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। तो कौन से आदर्श कहां से सीख के आया है? सवाल इस बात का है।
अब सवाल इस बात का भी है कि बीजेपी ने क्या इससे पूरे हाथ पीछे खींचे हैं, या दिखाने के लिए बीजेपी ने अपने हाथ खींच लिए हैं कि हम इसके साथ में वैसे खड़े नहीं होंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसको बचाते रहेंगे, क्योंकि 2 महीने का चुनाव है। 2 महीने का चुनाव जो है वो इसके पास में, या इसके कहने से हमें 10,000 वोट मिलता हो, 5,000 वोट मिलता हो, 2,000 वोट मिलता हो, वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद में कितने एलविस यादव आए और कितने एलविस यादव जैसे लोग चले गए। सवाल इस बात का भी है कि क्या मैक्सट्रन ने कुछ बातें ऐसी कही जिसकी वजह से एलविस यादव का सचमुच गुस्सा था, और एलविस यादव को जो है वो सचमुच ऐसा काम करने के लिए प्रोवोक किया गया। सवाल इस बात का भी है, लेकिन उसका जवाब यह है कि कोई आदमी किसी को प्रोवोक करेगा, कोई आदमी किसी के बारे में कुछ अनाप शनाप बातें कहेगा, तो इस देश में कानून है, इस देश में पुलिस है, इस देश में थाने हैं। एलविस यादव को वहां जाना चाहिए था। एलविस यादव की तो वैसे ही बहुत ज्यादा पहुंच है, वो पता नहीं किस मंत्री को, किस तंत्री को फोन करता और ये मैक्सट्रन के खिलाफ पता नहीं कौन कौन सी धाराओं में एफआईआर दर्ज हो जाती। एलविस यादव सबूत सौंपता पुलिस को, और पुलिस उस मैक्सट्रन को उठा करके लेकर के चली जाती। ना सांप जो है वो सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। तो इसका मतलब यह है कि एलविस यादव के पास में सारी चीजें नहीं थी। एलविस यादव ये सारा काम नहीं करना चाह रहा था। एलविस यादव अपना दबदबा कायम करना चाह रहा था, यह साफ तौर पर संकेत कर रहा है। लेकिन अब एलविस यादव पूरी तरह से इस प्रकरण के अंदर फंस गया है। बीजेपी सामने बिल्कुल नहीं आना चाह रही है, अपने हाथ खींच लिए हैं, लेकिन क्या इसकी गिरफ्तारी की बात अब होगी, क्योंकि प्रेशर जिस तरह से बन रहा है इसके ऊपर, तो क्या गुरुग्राम की पुलिस एफआईआर के अंदर 302 की धारा भी जोड़ेगी? जान से मारने की बार बार जो धमकी दे रहा था, और जिस तरह से मैक्सट्रन कह रहा है कि मेरी कमर तोड़ने का प्रयास किया गया ताकि मेरा पूरा शरीर उसको लकवा मार जाए, तो उस तरह से जो मेरा प्रयास किया गया कि मुझे जो है वो फिजिकली रूप से भयंकर तरीके से क्षति पहुंचाई जाए, तो क्या गुरुग्राम की पुलिस अब प्रेशर में ही सही, लेकिन कम से कम इसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करेगी, या जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें गंभीर धाराएं जोड़ने का काम करेगी? क्योंकि अक्सर ये होता है कि कई बार जो पुलिस पहली एफआईआर दर्ज करती है तो उसके बाद में छानबीन के बाद में कई धाराएं निकल जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि छानबीन के बाद में कई और गंभीर धाराएं उसके अंदर जुड़ जाती हैं सबूतों के साथ में। तो अब मैक्सट्रन जो बातें कह रहा है और उसके बाद में जिस तरह से चारों तरफ से प्रेशर है, देखना यह है कि क्या वाकई इस बार एलविस को एक बार जेल की हवा खानी पड़ेगी। सवाल यह है। बहरहाल ये पूरा प्रकरण एलविस यादव वर्सेस मैक्सट्रन का जो चल रहा है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।